लिया होगा। अब मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सी है, वहां से पॉइंट सी से उसने क्या बोला है, 11 mm, द पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ द स्लाइडर इज 11 mm बिलो द फिक्स पॉइंट। तो पॉइंट सी से 11 mm लेंगे हम लोग, ठीक है। ये पाथ है अपना। इसके परपेंडिकुलर जो है हम लोग एक सेंटर लाइन बनाएंगे, क्योंकि वो स्लाइडर का पाथ है। ठीक है। अब और क्या बोला है इसने डायग्राम के बारे में, द डी डिटरमाइन लीनियर वेलोसिटी डी and the angular velocity link BD when the crank is inclined at 75 degree to the vertical। ये जो है inclined at 75 degree to the vertical, देखो इसने फिगर में भी बताया, ये डायग्राम जो है यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन के साथ दिया वहां पे भी लिखा है कि ये एंगल कितना होना चाहिए, ये 75 डिग्री होना चाहिए। तो 75 डिग्री आप लोग ड्रॉ करो, और AO का डायमेंशन भी दिया है, OA दैट इज 28 mm। तो ये जो 75 डिग्री वाली लाइन है वो 28 mm ड्रॉ करो। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए हो गया। फिर ए बी, ये वाली जो लाइन है ए बी, ए बी कितना है 44 mm। अब 44 mm है पर उसका एंगल कुछ दिया नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे 4 बार चेन मैकेनिज्म में राउंडर लेके ड्रॉ करते थे ना, वैसा करेंगे। अब उसने दिया है ए बी दिया है और बी सी दिया है, 44 mm और 49 mm। तो आप लोग राउंडर में लेके आर्क कट कर सकते हो, पॉइंट ए पे रख के और पॉइंट सी पे रख के। ठीक है, तो हम लोग आर्क कट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ए पे रख के एक आर्क रखेंगे एंड देन पॉइंट सी पे रख के एक आर्क रखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे को मिल जाएगा पॉइंट बी। आप लोग आर्क करके ड्रॉ करो। ये हो गया पॉइंट बी सी, ये पॉइंट बी हो गया हमारा। देन द पाथ ऑफ ट्रेवल इज 11 पॉइंट। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, बी डी, बी डी का भी डायमेंशन दिया है यहाँ पे, देखो बी डी इज 46 mm। तो पॉइंट बी से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, ये है 46 mm। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो यहाँ पे 46 mm का राउंडर बनाएंगे और यहाँ बी पे रख के 46 mm हम लोग ये सेंटर लाइन पे आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो ये आर्क ऐसे 46 mm का बनेगा और ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा पॉइंट डी। वैसा करो। दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, ये हमारा बन गया स्पेस डायग्राम। अभी इसमें 3 पॉइंट फिक्स्ड है, एक पॉइंट सी एंड पॉइंट ये डी। यहाँ स्लाइडर का जो पॉइंट है वो भी पॉइंट फिक्स्ड है। ठीक है, दिस एंगल इज 75 डिग्री, 75 डिग्री। द वेल ओ ए इज रोटेटिंग 600 आरपीएम। इसने देखो इस ऊपर ये डायग्राम में, क्वेश्चन वाले डायग्राम में यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी दिया है, ये रहा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिया है यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम लोगों को देनी है यहाँ पे, दिस दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दिस इज ओमेगा ए ओ एंटी क्लॉकवाइज, जिसका वैल्यू दिया है हमको 600 आरपीएम। ये ओमेगा नहीं, ओमेगा का वैल्यू आता है यूनिट रेडियन पर सेकंड में आता है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आरपीएम कितना दिया है, ए ओ रोटेट्स एट एन, एन कितना दिया है 600 आरपीएम। तो इसको हम लोग लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 600 आरपीएम, तो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ विल बी इक्वल टू 600 2 पाई एन बाय 60, जो होता है 2 पाई इंटू 600 बाय 60।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 62.8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा ए ओ। अब इससे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इस तरफ कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब ओ ए इंटू ओमेगा ए ओ। ठीक है, ओ ए कितना है, ओ ए इज 28 mm। mm में नहीं लेना है हमको, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.028 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है, 62.8। इसकी वैल्यू आती है वेलोसिटी की कितनी, 1.76 या 1.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब इस वैल्यू को लेके मुझे पूरा का पूरा वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया ओ, जो भी फिक्स पॉइंट है ओ सी, नाम दोनों के है अपने पास, पर तीसरे वाले का नाम नहीं, वहां से डी भी निकल रहा है। ठीक है, एक ओ से अभी सबसे पहले जिसकी वैल्यू हमारे पास है वेलोसिटी v इज इक्वल टू, सॉरी v a o, उसका स्केल क्या रखेंगे बोलो, अपने पास 1.76 है, स्केल क्या रखू, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड, तो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे ओ ए, अब ओ ए की जो वैल्यू है ब्लू कलर से बता रहा हूँ, ये कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है ना, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ जाएगा। ये रहा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो उस डायरेक्शन में सबसे पहले तो आप एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो। एज पर स्केल इसका कितना लेंथ होना चाहिए, 1.76 डिवाइड बाय 0.5, हाँ 3.5, तो ये 3.52 एक लाइन आप लोग ड्रॉ कर दीजिए। दिस विल बी ओ, सॉरी दिस विल बी ए, स्मॉल ए। रिमेंबर, स्पेस डायग्राम में हर एक लेटर कैपिटल होता है और वही रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल के, स्मॉल में वेलोसिटी डायग्राम। ये ओ से ए निकल गया। ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया। फिर दूसरा फिक्स पॉइंट है सी, सी से रेड कलर में बताता हूँ, सी से कहां पे जा रहा है, सी भी लेफ्ट साइड में जाएगा था, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, देखो रोटेशन उसका एंटी क्लॉकवाइज ही होगा इसका, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर विल बी इसके परपेंडिकुलर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। सी है, सी से बी निकल रहा है, तो उसके पैरेलल में एक और वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका लेंथ कितना है मेरे को मालूम नहीं है, लाइट लाइन ड्रॉ करो, लेंथ कितना है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, दूसरा क्या निकल रहा है यहाँ से, ये देखो, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये डी, डी के तरफ जो फिक्स पॉइंट है वो निकल रहा है, तो मतलब पॉइंट डी है यहाँ पे। ये पॉइंट डी जो है वो स्लाइडर है, स्लाइडर पे है, अब स्लाइड हो रहा है मतलब पैरेलल लाइन होना चाहिए, तो डी फिक्स पॉइंट से डी में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, उसका उसका भी लेंथ मेरे को नहीं पता। ठीक है, ठीक है, बोलो, 3 तो निकाल लिए हम लोगों ने अभी। क्या, बी क्लॉकवाइज जा रहा है, बी और ए क्लॉकवाइज, देखो ओ से ए निकला। ठीक है, ओ से ए निकला, ए का पता है मेरे पास, फिर ए के बाद बी निकला, पर बी की मेरे को वैल्यू नहीं मालूम है ना, बट डायरेक्शन तो मालूम है, तो बी कौन से डायरेक्शन में जाएगा, मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, बी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अभी देखो क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरफ, तो बी का परपेंडिकुलर होगा इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, वो ए से निकला है बी, तो यहाँ पे भी ए से ही स्टार्ट करेंगे, तो इसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू ए बी एक लाइन ड्रॉ करो, वो जहां इंटरसेक्ट होगा दैट विल बी पॉइंट बी। ये हो गया मेरा पॉइंट बी। ठीक है, अब मेरे को ये वाली वैल्यू मिल गई, ये एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा कौन सा कलर बचा है पेन का, ग्रीन कलर बता देता हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर, अब क्या है बचा, क्या है देखो, मैंने, मेरे पास ओ ए का मिल गया, ए बी का हो गया और सी बी का हो गया, बचा क्या है रोटेशन लिंक में, बी डी। बी डी कहां से निकलेगा, कैसे रोटेट हो रहा है बी डी, ये कोई और कलर लेता हूं मैं, ये सतरंगी कलर लेता हूं, हाँ चलो, तो बी डी कैसे रोटेट हो रहा है बोलो, बी डी क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो भाई, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, हमको मालूम है ये लाइन तो ऐसे ही कहीं, ऐसे कहीं पे ही आने वाली है, हमको जरूरत है परपेंडिकुलर लाइन की, डायरेक्शन इररिलेवेंट है।
ठीक है, रिलेवेंट है, बट हमको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करना है हमको, बस एक उस लाइन को कौन सा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, वो छोड़ो, इसको परपेंडिकुलर लाइन बी से निकाल लो, समझे? ऊपर ही ज्वाइन होने वाला है, क्योंकि डी डी को यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्लाइडर है ना, हॉरिजॉन्टल स्लाइडर में ही ज्वाइन होगा वो। तो चलो इसको भी मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ, या सतरंगी कलर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। बी से, पॉइंट बी से उसके परपेंडिकुलर में लाइन ड्रॉ कर दो ऊपर, जहां डी को इंटरसेक्ट करता है। दिस विल बी पॉइंट डी, ठीक है। ये मेरा डायग्राम बन गया, अभी इसको थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं। ये ए बी सी डी बन गया है, अभी इसको डेकोरेशन करते हैं, ओ सी ए बी सी डी, ठीक है। अब एरो मारते हैं इसको, ओ सी कहाँ जाएगा? देखो, जो फिक्स पॉइंट है हमेशा उसके दूर ही जाता है कोई भी चीज, तो ये एरो इधर, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। फिर बाकी का एरो आपको कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, कौन से किस तरफ की, डी विद रिस्पेक्ट टू डी करेंगे तो फिर ऐसे आएगा, और डी विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे तो उसके उल्टा आएगा, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। ये मेरा वेलोसिटी डायग्राम बन गया। अब हमको पूछा क्या है, क्या पूछा है? डिटरमाइन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी, बस इतना ही पूछा है हमको, और एंगुलर वेलोसिटी पूछा। चलो, लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी, तो मैं क्या मेजर करूंगा? वेलोसिटी ऑफ क्या क्या, हेलो, वेलोसिटी डायग्राम में क्या, पूरा फिर से समझाओ। ओके, ठीक है, मैं पूरा, ये जो डायग्राम है ना, स्पेस डायग्राम भी मैं पूरा फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो, ब्लैक कलर से स्पेस डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, फटाफट ड्रॉ करता हूँ। आपको पता है ना स्पेस डायग्राम कैसे बनाते हैं? दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट सी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो, देन स्पेस डायग्राम, सॉरी, क्रैंक, स्पेस डायग्राम तो ड्रॉ करना आ गया ना सबको? ओके, सो ये फिक्स्ड है, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड, एंड दिस स्लाइडर, ये भी फिक्स्ड। स्लाइडर के जिस पे स्लाइड हो रहा है दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, अभी हर एक लिंक का रोटेशन देख लेते हैं। ये वाली लिंक जो है ओ ए, ये रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे डायग्राम में बताया है। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में आएगा? इसके परपेंडिकुलर, ए के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं एज पर स्केल, मेरा जो भी है, एज पर स्केल कितना लिया है मैंने? स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। 1 पॉइंट, तो उसके हिसाब से मेरा लाइन कितना होना चाहिए? 3.52। ओ से कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया, पॉइंट ओ, ठीक है। वहां से ओ ए का डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ ए का डिस्टेंस उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए 3.52 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा बन गया ओ ए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? इसको मैं एरो की वैल्यू दे देता हूं। दिस इज फ्रॉम ओ सी। फिक्स पॉइंट जितने भी है ना, वो एक जगह पे कर लो। अब फिक्स पॉइंट से तीन जगह, तीन लिंक्स निकली है, ठीक है। ये वन, ये वाली एक लिंक निकली है ओ ए, ये बी सी निकली है फिक्स पॉइंट से, सी से निकली है 2, एंड ये स्लाइडर निकला है 3। तो इन तीनों के डायरेक्शन मुझे पता है, तो मैं डायरेक्टली लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। ओ ए,
या फिर सीधे रास्ते से चलते हैं, ओ से ए निकला है, ए से बी निकला है, तो अब बी का डायरेक्शन कौन सा होगा? अच्छा, कलर और भी है, ओके चलो। बी का कौन सा डायरेक्शन होगा? बी के परपेंडिकुलर, ए से बी, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसके परपेंडिकुलर में मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखो जो डायरेक्शन में बता रहा हूं ना, उसी कलर का मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता, बराबर है। बी कहां पे आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। देन ये लिंक नंबर, ये वाली जो लिंक है बीसी, लिंक बीसी ये वाली, इसका डायरेक्शन कहां पे होगा? दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, ठीक है। मैं इसको ले रहा हूं येलो कलर में, इसका डायरेक्शन होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर इधर, ठीक है। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी से निकला है तो यहाँ पे सी पॉइंट अपना यहाँ पे है, इसके परपेंडिकुलर लेना है पॉइंट सी से, ठीक है। लंबा ले लो, मुझे नहीं पता कितना। अब ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे पॉइंट बी पे, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। दूसरा क्या है अभी, चलो लिंक ए ओ हो गया, दिस इज डन। ए बी हो गया, दिस इज डन। बी सी हो गया, दिस इज डन। कौन सा लिंक बचा है अभी? एक तो बी डी बचा है, ये डी पॉइंट है, ये वाला ये डी पॉइंट है, एंड ये स्लाइडर बचा है, जो डी पॉइंट स्लाइडर पे ही है। अब स्लाइडर के लिए मैं क्या करूंगा, स्लाइडर देखो रेसिप्रोकेट हो रहा है स्लाइडर, तो इसके पैरेलल लाइन होगी, तो इसके पैरेलल हम लोग इस फिक्स पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रेड कलर में, ठीक है। कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता, लंबा लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। ये ओके, ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी अब ये जो लिंक बी डी है, डी पॉइंट डी कहां से, इसके बीडी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बीडी के परपेंडिकुलर ये वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी से ऊपर, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बना ये पॉइंट डी, ये अपना ट्रायंगल बना है। अभी समझ में आया? एक एक लिंक को पकड़ो और उसके परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते रहो, आपका डायग्राम आराम से बन जाएगा। बस डायरेक्शन का ध्यान रखने का, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, समझ गए? हाँ, रेड कलर की लाइन कौन सी है? देखो ये कौन सी लाइन बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। अब सी के हिसाब से ये जो डी है, डी की वैल्यू, अब पॉइंट ये जो डी है ये स्लाइडर है ना, तो स्लाइडर स्लाइड हो रहा है, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो इसी के पैरेलल ये जो सेंटर लाइन है ना, ये वाली ये जो आपको दिख रही है सेंटर लाइन, ये मैं सर्कल कर देता हूँ, ये वाली जो सेंटर लाइन दिख रही है, इसके पैरेलल ओ से यहां से लाइन ड्रॉ कर लेने की, ऐसे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट होगी डी पे। स्लाइडर जो भी होगा, अभी स्लाइडर अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन होगी। स्लाइडर अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसके पैरेलल में लाइन होगी। स्लाइडर अगर वर्टिकल है तो स्लाइडर के मूवमेंट के डायरेक्शन में ही लाइन होती है वो, ठीक है। जहां पे भी आपको स्लाइडर दिख रहा है ना, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ ही कर लेगा, ठीक है।